अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा देखेंगे कि बेसिक मिस्टेक्स जो हैं हम जो कर देते हैं जिसकी वजह से आपका की चेन जो है वो बेंडी हो जाता है, या हो सकता है आपके रेज़न जो है जो आपने मिक्सअप करके किचन में रखा हो मोल्ड में वो ड्राई ही नहीं होता। उसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो थोड़े से मैं प्रो टिप्स दे दूँगी जो मैं अपने लिए अपने कस्टमर्स के लिए जो की चेन्स बनाती हूँ उसमें मैं यूज़ करती हूँ। फर्स्ट थिंग इज़ कि जब भी आप रेज़न का काम करना स्टार्ट करना चाहती हैं प्रॉपर तरीके से, तो आप जो हैं रेज़न के जो मेजरिंग कप होते हैं या सिलिकॉन के जो कप होते हैं वो यूज़ करें। और स्पेशली अगर आप की चेन्स और ज्वेलरी का काम कर रही हैं जिसमें स्मॉल क्वांटिटी में जो है रेज़न यूज़ होना है, तो आप ये स्मॉल कप्स जो हैं ख़रीद लें। ये मैंने भी एक दफ़ा ही ख़रीदे हैं जिसमें मैंने ये 4 जो है स्मॉल वाले लिए थे और 4 जो है मैंने बड़े जो है मेजरिंग कप ले लिए थे। उसका रीज़न ये था कि अगर मुझे कोई फ्रेम वगैरह बनाना होता है तो मैं वो बड़े वाले यूज़ करती हूँ, और अगर मुझे स्मॉल बनाने की चेन्स बनानी है तो या पेन बनाना है तो मैं ये वाले यूज़ करती हूँ। इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप जब भी इसको मिक्स कर लेते हैं तो डिफरेंट कलर्स यूज़ करने होते हैं, तो आपको जो है ना बार बार आपको कप चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। और मेरा मानना है कि जो आप जब भी बड़े ग्लासेस में या वो प्लास्टिक के डिस्पोजेबल ग्लास होते हैं उसमें यूज़ करते हैं तो आप मिक्सिंग के दौरान ही आपका हाफ से ज़्यादा रेज़न जो है वो कप में लग जाता है और वो वहीं पे ज़ाया हो जाता है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं कि रेज़न जो है वो बेंडी क्यों हो जाता है, रेज़न के मटेरियल्स बेंडी क्यों हो जाते हैं। एक्चुअली मेरे साथ भी ये सीन होता रहा है कि मैं जब भी 1/1 रेशो यूज़ कर रही थी रेज़न, उसमें मेरा हमेशा जो है वो की चेन या जो भी मैं बनाती थी वो बेंडी हो जाता। क्यों? क्योंकि जो रेज़न की कंसिस्टेंसी है वो जो है थोड़ी वो थिक होती है और जो हमारा जो हार्डनर जो हम यूज़ करते हैं वो थोड़ा जो है थिन होता है, जिसकी वजह से हम जो है वो अगर स्पून से कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। तो मेरे साथ ये बहुत इशू हुआ जब मैंने 1/1 का रेज़न यूज़ किया। अब जो है मैं सेम कंपनी का 2/1 का रेशो यूज़ कर रही हूँ। उसमें मैं ये करती हूँ कि जब भी मैं रेज़न डाल लेती हूँ उसके बाद हार्डनर जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने रेज़न 2 स्पून ऐड किया है तो मैं हार्डनर जो है वो 1.5 ऐड कर लेती हूँ फॉर द सेफ साइड, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैंने इतनी मेहनत से की चेन बनाई हो या फाइनल लेयर भी जब भी मैं लगा रही होती हूँ तो उसमें भी जो है मैं यही काम करती हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि मैंने इतनी मेहनत से उसके अंदर मीका कलर्स डाले हों, अल्फ़ाबेट से लिखा हो और बटरफ्लाई पैचेस फॉर डेकोरेशन किया हो, तो ये सब जो है आपका जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है अगर आपका जो है की चेन जो है वो बेंडी हो जाए या इस तरह का काम हो जाए। तो फॉर द सेफ साइड जो है मेरी एडवाइस होगी, अगर आप 2/1 का रेशो यूज़ कर रहे हैं तो आप 2/1.5 जो रेशो है वो यूज़ कर लें तो बेहतर होगा। और एक एग्जांपल भी दिखाऊंगी कि मैंने अभी मिक्स किया ही था और तकरीबन मैं किसी काम में लग गई थी जिसमें 15 से 20 मिनट में जो है मुझे वो काम करना था, लेकिन उसके काम को ख़त्म होने से पहले मेरा रेज़न जो है मटेरियल वो हार्ड हो गया था और मेरा इतना ज़ाया हो गया था। तो ये जस्ट एग्जांपल है कि आप थोड़ा सा जो है उसको हार्डनर को थोड़ा सा ऐड कर लेंगे तो आपका जो है वो बेंडीनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट इशू ये होता है कि जब भी हम मिक्स कर रहे होते हैं तो बबल्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। उसका रीज़न यही होता है या तो हम एक ही डायरेक्शन में जो है वो मिक्स नहीं कर रहे होते हो या बहुत तेज़ से जो है वो रेज़न को जो है मिक्स करते हैं जिसकी वजह से बबल्स जो है जनरेट हो जाते हैं। तो मेरी एडवाइस ये होगी कि आपने हमेशा जो है आराम से इसको मिक्स करना है, बहुत तसल्ली से जो है बहुत प्यार से जो है इसको मिक्स करना है। और अगर आपके बबल्स बन भी जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे वीडियो में दिखाऊँ तो मेरे भी बबल्स बनते हैं, लेकिन मैं ये करती हूँ कि पहले अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और मेक श्योर कर लेती हूँ मेरा हार्डनर और जो वो अच्छे से मिक्स हो गया है। और उसके मिक्स होने की निशानी ये होती है कि आपको जो है ट्रांसपेरेंट दिखने लग जाता है। तो उसके बाद जो है मैं इसमें जो है थोड़ा इसको हीट प्रोवाइड करती हूँ बाय यूजिंग लाइटर। मैच स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं और लाइटर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आप देखेंगे लाइटर से आपके बड़े बड़े जो बबल्स हैं वो फ़ौरन ही जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन स्मॉल थोड़े से बबल्स जो हैं उसमें नज़र आएंगे। तो उसका हल ये होता है कि आपने जो है रेज़न का मिक्स करके थोड़ी देर रख देना। मैंने ये नोट किया है कि जब भी मैं इसको हीट प्रोवाइड करके थोड़ी देर रख देती हूँ तो थोड़ी देर बाद जो सारे जो बबल्स हैं वो एक सेंटर में आ जाते हैं। इस कप में जब भी मैंने जब भी यूज़ किया है तो ऐसे ही हुआ है। तो मैं क्या करती हूँ कि थोड़ी देर रखती हूँ और उसके बाद जो है जब वो सेंटर में सारे बबल्स आ जाते हैं तो मैं एक मैच स्टिक से उसको जो है ख़त्म कर लेती हूँ। तो इससे मेरा रेज़न बिल्कुल क्लियर हो जाता है। सो मेक श्योर किया करें कि जब भी आपके बबल्स हों आपने इसको जो है की चेन में जो है डाल के जो है कभी भी लाइटर या वो नहीं यूज़ नहीं करना। और अगर आपका किचन्स में डालते हुए या मोल्ड में डालते हुए तब बबल जनरेट हो जाए तो तब आपको लाइटर यूज़ करना बेहतर है। लेकिन प्रो एडवाइस यही है कि जब आप मिक्स कर लेते हैं
और तब आपको बबल नज़र आए तो उस वक्त जो है आप बबल इसको पॉप आउट कर लें, ज़्यादा बेहतर हो जाता है। सो यहाँ पे मैं एक कस्टमर का ऑर्डर बना रही थी जिसके लिए मैंने ये रेज़न मिक्स किया था। कस्टमर ने मुझे कहा था कि सिल्वर और ग्रीन कंट्रास्ट में जो है वो की चेन बनानी है। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं की चेन में जो है वो नॉर्मल मीका कलर या पिगमेंट कलर ही क्यों ऐड करूँ। मेरे पास एक था डार्क इन द ग्लो पाउडर मेरे पास था। पाउडर का जो है फ़ायदा ये होता है कि अगर आप इसको रात में, इस किचन को रात में देखेंगे तो थोड़ी थोड़ी ग्लो कर रही होगी, बिल्कुल माइनर से ग्लो नज़र आएगा। मीन्स कि अगर अंधेरा है और आपकी किचन कहीं पे वॉल पे आपने हैंग की हुई है तो आपको वो नज़र आएगी बिल्कुल अंधेरे में। मेरी बहुत प्यारी सी कस्टमर है जिनके लिए मैं ये किचन बना रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा यूनिक कर लिया जाए। उनको ग्रीन कलर ही चाहिए था और इसका इफ़ेक्ट थोड़ा ग्रीन ग्रीन ही होता है अगर आप डे लाइट में देखेंगे। ओके, तो आज की वीडियो को यहाँ पे साइन ऑफ करते हैं। साइन ऑफ करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सी गर्ल्स मुझसे पूछ लेती हैं कि मैं सेशन लेती हूँ या नहीं। तो पहली बात तो ये, ना तो मैं ये काम सिखाती हूँ और ना ही मैंने यहाँ पे किसी से सीखा है। ये जितनी भी मैंने आपको टिप्स दी हैं ये मेरे बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस है। हो सकता है मैं कहीं पर गलत भी हूँ और हो सकता है कि आपकी कुछ टिप्स आपके काम आ जाएँ। और अगर कोई टिप ऐसी है जिसमें मैं गलत हो सकती हूँ तो वो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे ही सीखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।